से अमोल शिंदे जी आते हुए जनजातीय गौरव दिवस 2024 के उपलक्ष्य में। चलो तो आगामी वाले समय और किस तरीके से क्या गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं काम कर रहे हैं। आपको पता है 1995 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया, तो इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है और हम लोग बिल्कुल तौर पर इनके साथ हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब बातें कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब 150 का वर्ष हो गया है। तो साथ ही कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद। यहाँ से हम निकल रहे हैं, आप थोड़ा सा अटेंड किए हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम था। ये देखो ये अमन भैया, कैसा रहा भैया कार्यक्रम, कुछ बताइए। अच्छा रहा कार्यक्रम, जिला स्तर का रहा, प्रशासनिक स्तर का। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भी आपने देखा किस तरीके से बीआईटी के ऑडिटोरियम में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो अभी क्या है, एक ये सोच है हमारी कि लोगों को सही तरीके से जानकारी मिले और लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए जागरूक हो सके।
तो उसके लिए क्या है, जो अंधविश्वास है, कर्मकांड है, उससे हमें दूरी रखना ज़रूरी है। और जो परोपकार है और नैतिकता से संबंधित जो शिक्षा है, उसको महत्व देकर उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो मनुष्य को करना ज़रूरी है, पर वह चीज़ें जो भीड़ तंत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में वो उसको अनावश्यक कार्यों को, अनावश्यक विचारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और जो मूलभूत आवश्यकता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे निर्धन वर्ग के नागरिक वंचित हो जाते हैं। तो आप ही ऐसा नहीं करें। जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य विचारधारा, सामाजिक एक वातावरण रहता है, उसमें अच्छे से अच्छे एक दूसरे की मदद करें, यह सोच हमारी है। और हम चाहते हैं हंसराज नवयुवक मंडल एक उपक्रम है जिससे लोग एक दूसरे की मदद के लिए जुड़ सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं और आगामी समय में हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे सोच और विचारों को प्रोत्साहित करें। जो लोग जुड़ने के इच्छुक है, जो लोग आगे हमारे सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों में मिलजुल कर सहयोग करने की रुचि रखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया हमारे जो विचार है उसको प्रोत्साहित करें और जुड़कर संगठन में मजबूती प्रदान। आगे बढ़ने का मुख्य वजह वही है कि नशा जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और अंधविश्वास और कर्मकांड जो अपराध होते हैं, जैसे टोनी प्रताड़ना, किसी को किसी और अन्य चीज़ों से उद्घोषित करना, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अपराध बढ़ाने के मुख्य कारण हैं। तो उसका मैं चाहूँगा आप लोगों से कि जो है ना शिक्षा, जो वैज्ञानिकता है और एक दूसरे की जो मूलभूत जैसे चिकित्सा है, उसमें बहुत शोध अनुसंधान की ज़रूरत है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें बातें आप लोग के बीच में हम बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही समय मिलेगा वैसे हम बताएंगे आपको। धन्यवाद। जय हिंद।